हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, अभी जो हम करने वाले हैं ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। देखिए, अपने सिलेबस में शॉर्ट रन है तो विल डू शॉर्ट रन कॉस्ट ओनली। शॉर्ट रन में वी हैव टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, what is total fixed cost? So total fixed cost are the cost which are incurred on the fixed factors of production. We know short run में there are two types of cost, fixed and variable, है ना? प्रोडक्शन में ये पढ़ा है, तो इसलिए इसको शॉर्ट रन कॉस्ट कहते हैं। तो द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर incurred to acquire the fixed factors of production. क्या था fixed factor production? लैंड, कैपिटल। तो जो पैसा हम उसको अक्वायर करने में लगाते हैं उसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट के दो एस्पेक्ट हैं, कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू अक्वायर द फिक्स्ड फैक्टर्स, और दूसरा दीज आर द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज, दीज आर द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, दीज आर द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। ये दोनों मिलके क्या बनता है? टोटल फिक्स कॉस्ट बनता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैं बना रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इफ़ यू वांट इट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, इस नंबर पे कॉल करना, कॉल मत करना, 9801345670, मैसेज कर देना हाई लिख के कि यू सीन दिस वीडियो इन दी यूट्यूब, आपको ये मैं पीडीएफ दे दूंगा। एनीवे, तो आपको ये टोटल फिक्स कॉस्ट में टू अक्वायर द फिक्स्ड फैक्टर that is does not change with the change in output। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक चीज समझें तो ये दोनों मिलके क्या बनता है? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट which are incurred to acquire the fixed factors of production, for example लैंड, कैपिटल, है ना? एंड these are the cost which does not change with the change in output। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके आए, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। सो रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपके बिल्डिंग का रेंट सपोज करो कि 5,000 रुपये पर मंथ है, तो आप आउटपुट प्रोड्यूस करें या ना करें, देखो डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। तो आउटपुट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा। अगर रेंट आप आपने एक प्रेमिसेस को रेंट पे लिया, एक बिल्डिंग पे को रेंट पे लिया, मान लो कि उसमें आपने प्लान किया कि हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अगर आप एक भी सीमेंट का बोरा नहीं बनाते हो तब भी आपका रेंट, सपोज करो कि अगर लेट्स से द रेंट इज़ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो अगर आपका आउटपुट 0 भी है तब भी 1 लाख रुपये लगेगा, आउटपुट 2 है तब भी 1 लाख रुपये लगेगा, अगर आप 5,000 सीमेंट के बोरे बना के बेचते हो तब भी 1 लाख रुपये लगेगा। तो रेंट विल नॉट चेंज, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने लोन लिया है बैंक से और आपके लोन पे इंटरेस्ट हर महीने 1 लाख रुपए जाता है, तो आप आउटपुट बनाओ ना बनाओ बैंक को कोई मतलब नहीं है, आपको बैंक को हर महीने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद लेट्स से सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज, सैलरी याद रखिएगा, सैलरी फिक्स कॉस्ट है और जो वेजेस है वो वेरिएबल कॉस्ट है। सैलरी ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉयज इज अ फिक्स कॉस्ट। आउटपुट 0 हो, 1 हो, 2 हो, आपको जितना सैलरी देना है वो देना ही है। तो आप देख रहे हो कि दीज आर द कॉस्ट विच आर नॉट चेंजिंग विद द चेंज इन आउटपुट। अगर इसके ग्राफ को समझें हम तो कैसा होगा, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट एंड दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट। याद रखिएगा, इसको सिर्फ फिक्स कॉस्ट मत बोलिएगा, ये टोटल फिक्स कॉस्ट बोलिएगा, बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट में एक टोटल है, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो आप अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखते हो तो ये कंफ्यूजन रह जाएगा कि वो टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हो या एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हो। सो आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है आउटपुट, है ना? तो इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट अगर मान लो 100 है तो ये थ्रू आउट 100 रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, है ना? तो आपको तो वो देना ही है। जनरली देखो मैक्सिमम बिजनेसेस बंद क्यों जाते हैं, इसके चलते बंद हो जाते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कुछ बिजनेस के इतने हाई होते हैं कि आप उतना पैसा इकट्ठा ही नहीं कर पाते और अल्टीमेटली द बिजनेस क्लोजेस डाउन, है ना? तो फिक्स कॉस्ट में रेंट बड़ा बहुत मेजर पोर्शन चल जाता है फिक्स कॉस्ट पे। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट बड़ा मेजर पोर्शन चल जाता है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, देखो फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। एग्जाम में ग्राफ बनाओगे और अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन नहीं कर रहे हो, वाई एक्सिस के वेरिएबल को मेंशन नहीं कर रहे हो, एक्स एक्सिस के वेरिएबल को मेंशन नहीं कर रहे हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, चाहे आपका डायग्राम जितना भी सही हो जाए। ठीक है, तो आप ग्राफ में
एक x और y एक्सिस मेंशन करना और x एक्सिस का वेरिएबल, y एक्सिस का वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, y एक्सिस में हम लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, x एक्सिस में लेंगे आउटपुट। अच्छा, कॉस्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद आउटपुट प्रोड्यूस्ड। हम कॉस्ट कब इनकर करते हैं, हम तब इनकर करते हैं जब हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ना ये आउटपुट जो लिख रहे हैं दिस मीन्स आउटपुट प्रोड्यूस्ड, राइट, है ना। वैसे आप पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, या दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो टोटल आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल फिक्स कॉस्ट लेट्स से हम करते हैं 50 100 150 200। अब क्या आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, देखिए आउटपुट जितना भी है, आउटपुट 1 है, चलिए अच्छा कलर लेते हैं कोई इसके लिए चलिए लेते हैं हम रेड। सो आउटपुट 0 में, आउटपुट 0 100, आउटपुट 200, तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा रहेगा, माई टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व parallel to the x-axis. It will be a straight line curve parallel to the x-axis. ठीक है, क्यों straight line है, because ये through out constant है, 0 में भी 100 है, 1 में भी 100 है, 2 में भी 100 है, 3 में भी 100 है, so on and so forth. ठीक है, तो what is total fixed cost? What is total fixed cost? What is the shape of total fixed cost curve? For total fixed cost curve का definition और shape इसका is parallel to the x-axis. Next question to understand is, can total fixed cost कर्व बिगिन फ्रॉम दी ओरिजिन? द आंसर इज नो। देखो ओरिजिन से वो स्टार्ट होता है जिसकी वैल्यू में, अगर ये आउटपुट और ये टोटल फिक्स कॉस्ट, अगर ये 0 में 0 होता ना, जब 0 आउटपुट में टोटल फिक्स कॉस्ट 0 होता तो ओरिजिन से स्टार्ट होता, फिर उस समय हम पहला पॉइंट कहाँ प्लॉट करते, 0 में 0। दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट पॉइंट जहां मैं इसको प्लॉट करता, 0 में 0। लेकिन भाई ये ऐसा है कि ये 0 में 0 नहीं है, ये 0 में भी 100 है, तो 0 में भी कितना है, ये 100, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100. So I hope this is clear to everybody. I hope this is clear to everybody. So 0 में भी ये 100 है, जिसके चलते total fixed cost will not begin from the origin because it has to be incurred even when the output is 0. So I hope the concept of total fixed cost is clear to you all. अगर clear है तो do share the videos with your friends so that we can grow together. Thank you so much. Keep watching. Keep taking care of yourself. Bye.